देखिए आइए हम चैन रूल को समझते हैं। देखिए चैन रूल कहता है यदि y बराबर एफ ऑफ यू कोई फंक्शन है जो u के रिस्पेक्ट में है और x बराबर जी यू कोई फंक्शन है, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, u के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमें तीन तीन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक u एक y और x। अब इसका जो डेरिवेटिव करना है, मतलब हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। हमें क्या लेना है, dy बाई डी एक्स को गौर से देखिएगा तो इसमें आपको दो वेरिएबल दिखाई देगा, एक y और एक x दिखाई देगा। यानी यहाँ पर तीन वेरिएबल है और हमें लाना है दो वेरिएबल में। तो यानी कहने का मतलब एक वेरिएबल को क्या करना है, गायब करना है। अब इसको कैसे गायब करना है, इस चैन रूल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन u के रिस्पेक्ट में है, मतलब इसका जो फंक्शन है ये u के रिस्पेक्ट में है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा हम u के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो u के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फलन है, तो ये हो जाएगा dy बटे du बराबर हो जाएगा एफ डैश u हो जाएगा। अब इस चीज को समझते हैं, जो डी ये कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ये u हो गया। इसी प्रकार x का डेरिवेटिव हम u के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटा du बराबर g डैश u हो जाएगा। यानी दोनों का डेरिवेटिव हम किसके सापेक्ष कर लिए, u के सापेक्ष कर लिए। दोनों का डेरिवेटिव u के सापेक्ष किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर जो फलन है वह किसके सापेक्ष था, तो u के सापेक्ष में था। यानी जो फलन दिया था वो u के रिस्पेक्ट में दिया था। लेकिन हमें लाना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx लाने के लिए हम चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये चैन रूल कहता है ये dy बाई dx को देखिए गौर से हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर हम लिख सकते हैं ना। देखिए dy बाई dx में हम देखिए कुछ नहीं करते हैं, dy को रहने देते हैं और ये जो dx है ना ये इसको थोड़ा सा घसका देते हैं। कहने का मतलब इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देते हैं dx। यानी कुछ नहीं किया, जो लिखा है वही लिखे हैं। अब इसका पोजीशन चेंज करके अब बस थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको खिसका दिए। अब कुछ नहीं करते, यहाँ पर du और यहाँ पर du बैठा देते हैं। बस चैन रूल यही कहता है, तो कुछ नहीं करता है। देखिए आप गौर से देखिएगा तो आपको डी बाई बटे डी यू का मान दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी यू बटा डी एक्स आ गया। आपको डी यू बटा डी एक्स का मान यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, डी एक्स बटा डी यू है। कुछ नहीं करना है, इसको उलट देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान होगा वो रख दीजिए। तो डी वाई बाई डी यू का जो मान होगा वो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, एफ डैश यू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है डी यू बटा डी एक्स, लेकिन हमें है क्या, तो डी एक्स बटा डी यू। कुछ नहीं करना है, उलट देना है। मतलब इसको क्या कर देना है, ये वाला जो है उसको उलट देना है। तो क्या आ जाएगा, इनटू में 1 बटा जी डैश यू हो जाएगा। जनरली आप इस चीज को जो समझे हो, यहाँ पे यही चैन रूल होता है, इसी को चैन रूल कहते हैं। एक्चुअल में ये किताबी वाला भाषा हो गया, जैसे ऐसे फंक्शन कोई था इस तरह से चैन रूल। एक्चुअल में जो चैन रूल होता है क्या होता है, इसको आइए मतलब एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये चैन रूल क्या होता है। देखिए अगर y बराबर, चाहे ऐसे समझिए, अगर d कोई फंक्शन f g h और थीटा के रिस्पेक्ट में है, इस तरह से है, और हमें x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए फंक्शन है f g h थीटा। अब इसका डेरिवेटिव हमको x के सापेक्ष में करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस चीज में गौर से देखिएगा। यहाँ पे तो पहला व्यक्ति का सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है। इसमें पहला व्यक्ति आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा क्या, f। जिसका कर रहे हैं उसके बाद जो बच गया, बाद बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। जब एक लोग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाद बाकी लोग जो है चुपचाप बैठे। चैन रूल यही कहता है, अगर ये फंक्शन एफ है वो जी के रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमें करना है एक्स के सापेक्ष, तो सबसे पहले पहला लोग का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कौन दिखाई दे रहा है, एफ। तो सबसे पहले किसका करेंगे, एफ का डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी जितने लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। मतलब जैसे ये बाकी लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो होगा जी एच और क्या हो जाएगा थीटा। ये बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए रहेंगे। जब इसका हो जाएगा तो किसका करेंगे, जी का करेंगे। इसके बाद जो लोग आएंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जी का डेरिवेटिव करेंगे तो इसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। ये हो जाएगा जी एच और क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अब देखिए f का डेरिवेटिव हमने कर लिया, g का डेरिवेटिव हमने कर लिया, अब किसका डेरिवेटिव करना है, h का डेरिवेटिव करना है। तो h का डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा चुपचाप बैठा रहेगा, तो इसको h डैश ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा का डेरिवेटिव करना है, अब किसका करना है, थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे d थीटा बटे dx। ये जो आया ये जनरली चैनल में यही हुआ, ये हुआ किताब वाला भाषा, और हम लोग को समझने के लिए ये हुआ। जो सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव उसका, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का, इस तरह से डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। अब एक्चुअल ये तो हम इस तरह से बता दिए। अब इसका एक जनरली जो हम लोग के किताब में रहता है उस हिसाब से आप हम बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कल को अगर हमें कोई y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, अगर एक और ले लीजिए साइन कॉस tan, और मान के चलिए एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह से डेरिवेटिव दे दें, अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साहब अभी आपको हम चैनल में बताया क्या, जो सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव उसका, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का, देन उसके बाद वाले का। देखिए यहाँ पर हमें dy बाई dx चाहिए, तो यहाँ पर इसका एंगल भी x के सापेक्ष है और डेरिवेटिव हमें x के सापेक्ष करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy बटे dx बराबर। देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो कुछ नहीं करना है, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं cos, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कैसे लिख देंगे cos, बाकी जितने लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, ये हो जाएगा cos tan x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसका काम तो हो गया, अब इसके अंदर वाला कौन, तो cos, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, बाद में कि जो लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो tan और अंदर में एक्स स्क्वायर, ये बैठे रहेंगे। अब देखिए साइन का हो गया, cos का हो गया, अब किसका होगा, तो tan का होगा, तो tan का होगा तो ये चुपचाप बैठेगा, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो sec स्क्वायर, देखिए x के जगह पर है कितना, तो x के जगह पर है x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक आया tan तक तो हो गया, अब बचा कौन, x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, और इस तरह से हो गया मेरा डेरिवेटिव हो गया। अब इसको एक लाइन में डेरिवेटिव कर दिया। अब इसको देखिए सिस्टमैटिक वे में बनाते कैसे हैं, तो इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखिए dy बाई dx d साइन cos tan एक्स स्क्वायर, नीचे में देखिए पहले वाला को छोड़ दीजिए, बाद में जितना बचा ना उसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा cos tan एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब जो यहां पर लिखे ना ठीक इसको आप यहां पर लिख दीजिए cos tan एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इसको छोड़ दीजिए, जो इसका एंगल है ना वो नीचे लिख दीजिए d tan एक्स स्क्वायर। अब इसको जो यहां लिखे ठीक इसको यहां पर आप लिख दीजिए d tan एक्स स्क्वायर। अब जो इसका एंगल है वो नीचे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, और इतना से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा dx। अब इस पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए साइन का क्या होगा, तो cos हो जाएगा, तो आप cos जो लिखा हुआ एंगल वो लिख दीजिए cos tan एक्स स्क्वायर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर cos बैठा हुआ है, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो साइन जो इसका एंगल है वो लिख दीजिए
एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर tan का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर, जो इसका एंगल है वो लिख दीजिए, इधर एक्स स्क्वायर का 2x। इस प्रकार अब इसको सजा लीजिएगा, माइनस प्लस को आगे पीछे करके इसको सिस्टमेटिक में आप सजा लीजिएगा। एक्चुअल में चैनल यही होता है, जो पहले का डेरिवेटिव उसका, उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का, फिर उसके बाद वाले का, जितना टर्म में क्वेश्चन रहेगा डेरिवेटिव हम उसको उतना टर्म में करेंगे। आशा करते हैं इस चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, जरूरी नहीं आपको अगर फॉर्मूला याद रहता है, डेरिवेटिव कोई हार्ड नहीं रहता है, बस इतना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाद में किसका जो नियम कानून है वो हम आपको बता दिए हैं, जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, ये सब चीज आप समझ रहेंगे, कभी किसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना है। अब देखिए आगे समझते हैं। वेरिएबल का पावर वेरिएबल कौन सा एक्सरसाइज है? वेरिएबल का पावर वेरिएबल कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज ये बकलो रहा सर, किताब ले आ देख। वेरिएबल का पावर वेरिएबल कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज में चाकरी से कुछ दूसरा बोलते रहिए। उससे पहले तो ना देखिए 5.2, 5.3, 5.4 ये सारे क्वेश्चन जितने हम फॉर्मूला बताएं आपको, जोड़ का, डिफरेंशिएशन में घटाव का, और उसके बाद आपका गुणा का, उसके बाद भाग का, ये जितने सारी फॉर्मूला बताए उसके बिहार पर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2, 5.3 और 5.4 आसानी पूर्वक बना लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। 5.2 का कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था जिसको कैसे बनाना है। अब 5.3 का एक क्वेश्चन हम बताते हैं, क्या उसमें आपको एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वहाँ आपको ये नहीं कहता है कि जो निकालिए मतलब y के बराबर कोई फंक्शन दिया, वहाँ फंक्शन दिया हुआ कहता है उसका डेरिवेटिव कीजिए और dy बाई dx हमें ज्ञात कीजिए। देखते हैं वो किस तरह से बनेगा। देखिए 5 पॉइंट आपका जो 3 है, 5.1 तो आप बना लीजिएगा, बना लिए होंगे। 5 पॉइंट देखिए 5.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बटे dx, और इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस का 3y बराबर का sin x। कहता है इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, यानी dy जो नीचे बैठा हुआ है डिफरेंशिएशन हमें किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है, तभी dy बाई dx आएगा। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास दे दिया, कहता है इस इक्वेशन के मदद से आप हमें dy बाई dx का मान बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले जो हम पिछले करते आ रहे हैं वही करेंगे, क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, बचेगा क्या, dx बटा dx प्लस 3 dy बटे dx, इधर आ जाएगा d sin x बटे dx। अब बताइए dx बाई dx का मान तो 1 होता है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy बटे dx बराबर का, देखिए sin x का डिफरेंस कितना था, cos x। अब देखिए एक जाति वाला जितना में dy बाई dx नहीं लगा हो उसको एक तरफ कर लेते हैं, और dy बाई dx वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो dy बाई dx को इधर छोड़ देते हैं, ये 2 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 3 dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x माइनस का 2। हमें dy dx चाहिए, तो इसलिए हो जाएगा dy बटे dx बाई, देखिए 3 इधर क्या है,
मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो cos x माइनस का 2 बटा का क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार डिवाइड इसका मान हमें आ गया। इसमें इसका एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। कौन भाई लगा से देता है 6 नंबर 6 देखा चल लंबा चल रहा है। देखिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर क्वेश्चन कहता है x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y के पावर 3 बराबर का 81। देखिए हमें डी बाई एक्स निकालना है, यानी एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव करना है। वही चीज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये वाला लाइन जो है ना आप डिफरेंशिएशन के हर एक क्वेश्चन में लिखेगा, करेंगे। यहाँ पर सबका प्लस में है, सबका डेरिवेटिव अलग अलग करना है। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स क्यू बटा डी एक्स प्लस, देखिए अब यहाँ पर देखिए इस चीज को समझिए, यह जो बनेगा वह डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल यानी गुणा वाला नियम के अनुसार बनेगा। ए के छोड़ेंगे, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर को छोड़े तो डिफरेंशिएशन किसका, तो वाई का, तो क्या आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। उसके साथ ये प्लस में आता है तो प्लस, अब देखिए किसको डेरिवेटिव किए थे y का, तो y को छोड़ देंगे, और किसका नहीं किए थे तो x का, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। फिर प्लस, देखिए ये भी उसी टाइम में टूटेगा, तो देखिए x का यहाँ पर छोड़ेंगे तो डी वाई स्क्वायर। अब देखिए नीचे में जब तक आप देखिए इसका क्या है, यह फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है तो नीचे कितना होना चाहिए y होगा, तभी इसका डेरिवेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इतना से डिवाइड इसे किए भाग, तो क्या करना पड़ेगा इतना से गुणा करना पड़ेगा, और क्या आ जाएगा डी बाई डी। अभी तक हम सिर्फ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इतना किए हैं, ये जो इतना लिखिए किसका है, सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर का। अब फिर क्या था इसमें प्लस, अब जिसका किए थे उसको छोड़ दीजिए, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे थे तो वाई स्क्वायर को छोड़ दिए, बचा था कौन, तो एक्स, तो लिख देंगे डी एक्स बटा डी एक्स। अब आइए अब बचेगा ये, तो हो जाएगा डी वाई के पावर 3। अब देखिए इसका डेरिवेटिव तभी होगा जब इसके जो बैठा हुआ है वो नीचे होना चाहिए, मतलब फंक्शन जिस रिस्पेक्ट में वो नीचे होना चाहिए। तो डी वाई ये इतना से भाग किए तो इतना से क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा भी करना पड़ेगा, तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक्स टू द पावर दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं पावर को आया करते हैं, पावर में से घटा कर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर पावर को आया करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 2x, पावर को आया करेंगे पावर से घटा कर लिखेंगे प्लस, देखिए x, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पावर को आया करेंगे पावर से घटा कर लिखेंगे, दिखा देगा 2y प्लस, सॉरी प्लस में यहाँ डी वाई डी एक्स तो बदले रहेगा ना, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए dx बाई dx का मान तो कितना हो जाएगा, dx बाई dx का मान तो 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। अब यहाँ पर देखिए y के पावर 3 का तो ये हो जाएगा क्या प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब एक चीज देखिए, एक चीज 81 था ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का देते हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा बराबर का 0। कहीं 81 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते कितना आता है 0। अब कुछ नहीं करना है, एक जाति वाला जितना आपको दिखाई दे रहा है, मूरी वाला जितना दिखाई दे रहा है उसको आप एक तरफ कर लीजिए और बिना मूरी वाला को एक तरफ भेज दीजिए। तो देखिए इसमें मूरी नहीं लगा हुआ है, इधर इसमें नहीं लगा हुआ, इधर नहीं लगा, तो हम डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, सब में से डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स अगर कॉमन ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बचेगा कौन, देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन लिया था, बचा कौन एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए
यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2xy, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2xy, फिर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब देखिए e आएगा इधर बराबर के इधर तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा माइनस का 2xy। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, बाद में कितना आ गया। देखिए इस सम में से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं सम में से माइनस कॉमन लेते हैं तो सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक स्टेप हम नहीं लिख लेते हैं, वो आप समझ रहे हैं, आप जो करना का वो कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर dy किस में है गुना में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में, तो लिखेंगे dy बटे dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर और उसके होल बटा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। आशा करते हैं ये चीज आप समझ में आए। अरे किसी तरह का क्वेश्चन पूछे आपको, अगर चैनल मालूम है क्या किससे करना है, कब उसका डेरिवेटिव होगा नहीं होगा, तो आप आसानी से डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग इसको भारी बना कर रखिए। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गया। आया कोई दिक्कत? देखिए उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, बाद में क्या क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का जो आप प्रॉपर्टीज है, अगर वो आपको आता है तो आसानी से ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। अगर नहीं आता है तो इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का, आप जाकर उसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कहता है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे 1 माइनस का 3x स्क्वायर। कहता है जब x बिलोंग्स टू -1/√3 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 1/√3, इसका डेरिवेटिव क्या कैसे करना है बताते हैं। तो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए एक जगह में लिखा हुआ है, देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है क्वेश्चन कैसे बनेगा नहीं बनेगा। अगर आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो आप एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, जो ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वह 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये थ्री tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूले में याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं ना बनेगा। तो कम से कम आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ये सब फॉर्मूला, देखिए सब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पे है। आप जितना भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का है। हम इसका अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको मालूम है इतना के बदले इतना हम लिख सकते हैं। अब बार का काला लिखेंगे, छुटका लिख लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको हमने क्या लिख दिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, इसको इस तरह से। अब देखिए इसके जगह पर आप पुट करके भी बना सकते हैं। tan थीटा काला था माता के तरह करेंगे, हम जानते हैं का फॉर्मूला इतना होता है, इतना लिख देंगे, बात खत्म। अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है। किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष। तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन जो फलना चिल्ला जो लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे dy बटे dx। देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा d tan इनवर्स x बटे क्या जाएगा dx। अब देखिए आप तो जानते हैं ना, जब फॉर्मूले में पूछ दिया tan इनवर्स x का तो क्या होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, बस इसको इस तरह से लिख लीजिए 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया। देखिए कितना एक लाइन का क्वेश्चन है, आ गया। आशा करते हैं आप इसी प्रकार 5.2 बना लिए होंगे तो 5.3 उसके बाद 5.4 में कुछ है नहीं, लॉ का थोड़ा बहुत कंसेप्ट था।
उसके बाद ये आपका बन गया होगा 5.4। अब देखिए 5.5 का क्वेश्चन किस तरह से बना जाए, मतलब बनता है, तो उसी को हम डिस्कशन करते हैं। और 5.6 का भी, और साथ में 7 है, 7 कुछ है नहीं, जो हम पीछे पढ़े हैं वही चीज है। तो 5.5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं।